मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथ संगत जी, साडी कोशिश रहिंदी है कि आप जी नूं हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक न्यूज़ दईए, पर यह खबर आप जी नूं जानने वास्ते बहुत जरूरी है, क्योंकि साडी मरदी हुई जमीन नूं शायद किते जाग आ जाए। साथ संगत जी, साडे इलाके विच एक ऐसी घटना हुई है कल 1 नवंबर 2023 नूं, जदों यूपी का सीएम योगी ਉਹ तिजारा विखे आउंदा है ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ बाबा बालक नाथ जो कि इलैक्शन लड़ रहा है उसका नामांकन करने वास्ते एक वड्डी स्टेज सजाई जाती है। उस स्टेज उपर साबका MLA संदीप दायमा की कहता है कि गुरुद्वारे मस्जिद साडे वास्ते नासूर बन जाएंगे। आप जी विश्वास नहीं, आप जी खुद सुनो। और इस तिजारा में जिस तरह का जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है उससे आप लोगों को सबक लेना पड़ेगा। किस तरह से इसने मस्जिद है, किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम, धन्यवाद। साथ संगत जी, आप जी ने देखा किस तरह ये स्टेज ते चिल्ला चिल्ला के सीएम योगी की मौजूदगी विच और बाबा बालकनाथ जो उत्थों का प्रत्याशी है उसकी मौजूदगी विच की कह रहा है कि गुरुद्वारे साडे वास्ते नासूर बन जाएंगे और ये दोवें बह के उत्थे ताड़ियां बजाते हैं। साथ संगत जी, किते ऐसा तो नहीं दिल की गल मूँह ते जल्दबाजी विच आ गई। हालांकि उन्हें माफी मांग ली है, माफी का वीडियो भी सामने आ गया है। सत श्री अकाल। आज चुनावी सभा के भाषण में मेरे द्वारा मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में जो गलत शब्दों का जो प्रयोग हुआ है, मैं उससे बहुत आहत भी हूं। मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूं, पता नहीं मेरे से कैसे गलती हुई है, मेरी कैसे टंग स्लिप हुई है, मुझे भी नहीं पता, पर मैं पूरे समाज से मैं हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और ऐसे सिख समाज जिसने हमेशा से सनातन धर्म की हमेशा से रक्षा की हो, हमेशा हिंदुओं की रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जब से भी मैंने ये वीडियो देखी है, जब से मेरे दिल को भी बहुत आहत हुई है कि मैंने ये कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। सत श्री अकाल। पर संदीप दायमा, मैं आपको बता दूं कि हम आपको माफ नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसी पावर नहीं है। और आपने ये कहा, ये जरूर आपके दिल की भावना थी जो आपके होठों पे, आपकी जबान पे आ गई है। दूसरी बात, आपने भारत के कानून का भी उल्लंघन किया है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो लोकतांत्रिक है और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष है। मतलब आप किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन आप तो स्टेज पर चढ़ के लाउड स्पीकर में जोर जोर से बोल रहे हैं कि मस्जिद गुरुद्वारे हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन से देश में, कौन से ग्रह से आए हैं आप? क्या आपकी पूरी पार्टी की सोच ही ऐसी है, सिर्फ आपकी सोच है? अगर ये सिर्फ आपकी सोच है तो मैं चाहता हूं कि आपको पार्टी से निष्कासित इसी वक्त कर देना चाहिए। और आपकी माफी की वीडियो भी सामने आई है, हमने देखी है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कोई भी सिख आपको माफ नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि गुरुद्वारा सिर्फ 1 या 2 या 3 या 5 सिखों का नहीं है, यह देश विदेश में रह रहे सभी सिखों का समान रूप से है। अगर आपको माफी मांगनी है तो आपको अकाल तख्त, जो कि सुप्रीम पावर है सिख धर्म की, वहां पर जाकर आपको हाजिर होना होगा और अपने मुंह से अपनी गलती बयान करनी होगी। अब वो आपको माफ करते हैं तो करते, वो आपको सजा देते हैं तब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तक आप माफी नहीं मांगते वहां जाकर, तब तक ये विरोध प्रदर्शन हम चलता रहेगा और ये आज से ही शुरू हो जाएगा। मैं फिर आपसे कह दूं कि आपकी ये गलती जाने अनजाने जैसे भी हुई है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सिख आपने मस्जिद के खिलाफ भी बोला है। आपके मन में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अल्लाह अल्लाह भी कह सकता हूं, मैं राम राम भी कह सकता हूं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, ये मेरा धर्म मुझे सिखाता है।
और मेरा धर्म मुझे किसी भी धर्म की बुराई करने की इजाजत नहीं देता। ना मैं किसी ग्रंथ की बुराई कर सकता हूं, ना किसी मंदिर मस्जिद की बुराई कर सकता हूं। गुरबाणी कहती है, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। जो इन्हें पढ़ता नहीं वो झूठा है, ये झूठे नहीं है। शायद आपने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा नहीं, अगर आपने पढ़ा होता तो आप ये शब्द कभी भी किसी भी कीमत पे मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब है एक है पहचान वो, ऐसा संदेश दिया जाता है हमें। हमारे लिए सारी मानवता एक समान है। अगर आपके लिए नहीं है तो ये गलती आपकी है, इसे सुधारिए। आपने यहाँ भीमराव जी अम्बेडकर का भी अपमान किया है, उनके लिखे हुए संविधान का उल्लंघन किया है और आपने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है। आपको माफी ना सिर्फ अकाल तख्त साहब से बल्कि भारत के लोकतंत्र से भी मांगनी होगी। तो साथ संगत जी, मैं अजय भी कहता हाँ, ए राय सिख, ब्राह्मण सिख, मजबी सिख, लुबाना सिख, जट सिख, बाहर आ जाओ। जो मार पैनी है ना तो पग नहीं पैनी है, पुछ के नहीं पैनी कि तू कौन है तू कौन है। इन्हें एक विचारा प्रवान करनी है। दास तो कोई जाने जाने गलती होगी होए, दास की बता जाचक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।